गाइस मैजिक देखना किसी को नहीं पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने सोसाइटी में या फिर आपने कहीं ना कहीं शो में जाकर कई सारे मैजिक को देखा ही होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन सारे मैजिक के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप सामने से देखोगे तो उसे आप मैजिक समझोगे, लेकिन जब मैं उसको डिकोड करूंगा यानी कि उसके बिहाइंड द सीन के बारे में बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा अरे ये घोटाला है यहाँ पर। जैसे कि मैंने इससे पहले कई सारे मैजिक्स पे भी वीडियो बनाया है और आपने वहाँ पर अपना काफी ज्यादा प्यार दिया है, तो इसलिए आपको इस वाले वीडियो से काफी ज्यादा इंजॉयमेंट मिले, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो इसीलिए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। आप अपने स्क्रीन पे ये मैजिशियन को देखते ही होंगे जिनका नाम है एक्स। इन्होंने स्टेज पर काफी कमाल का मैजिक दिखाया था। तो हम सबसे पहले मैजिक को देखते हैं कि ये कौन से मैजिक को दिखाए थे। मैजिशियन जैसे ही स्टेज पर आता है वैसे ही वो दो लोगों को बुलाता है जो कि दोनों जन जुड़ गए थे और वो काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे, और फिर जब दोनों स्टेज पर आते तो वो दोनों को एक चेयर पे बैठा देते हैं। और उसके बाद था क्या, ये मैजिशियन अपने मैजिक को दिखाना चालू करते हैं। मैजिक कुछ ऐसा होता है, मैजिशियन एक आदमी के बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करेगा, फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों एक ही साथ उसी जगह पे टच करेंगे जहाँ पर मैजिशियन ने टच किया था। यहाँ तक तो ऑडियंस को दिखाकर काफी ज्यादा शॉक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इनका मैजिक स्टॉप नहीं हुआ था। इसके बाद इन्होंने एक और कमाल का यॉर्कर डाला था, और वो था ये छोटा सा एक बोर्ड जो कि उन्होंने दोनों को एक एक दिया था, और फिर दोनों को ये बोलते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। और फिर जब दोनों ने उस बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया, फिर जब मैजिशियन ने उसे रिवील किया तो कुछ वो इस तरीके से दिख रहा था जो कि देखने में हूबहू सेम था, और इसमें एक नंबर भी दिख रहा था जो कि 1989 था। इतना ज्यादा तो कोई श्योर नहीं हो सकता कि दोनों का एक ही साथ एक ही जगह पे टच करना और एक ही साथ एक ही चीज लिखना एक ही कार्डबोर्ड पे। ये देख के काफी ज्यादा ऑडियंस शॉक हो गए थे और काफी ज्यादा एंजॉय भी किए थे। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इस वाले मैजिक का मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ, जहाँ पर इन्होंने पहले से प्री प्लान करके इस मैजिक को कितने अच्छे से परफॉर्म किया। ये ट्रिक में सबसे ज्यादा अहम रोल ये दोनों चेयर का था, जहाँ पर आप चेयर्स को देख ही सकते हो कि कैसे अलग अलग कलर के हैं। इस चेयर में ही पूरे के पूरे मैजिक का सीक्रेट छुपा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैजिक परफॉर्म जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर चारों तरफ से लाइट थे, तो यहाँ पर आप शेडो मैजिक के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन इस चेयर में पहले से एक सीक्रेट छुपा हुआ था, और वो ये था इस चेयर को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया था कि इसमें से छोटे से झटके निकल सके। और जैसे कि आप देख सकते हो जब भी मैजिशियन उनके हेड पे टच करते थे तो वो किसी रिमोट से उस जगह के बटन को क्लिक करते थे, और वो रिमोट कहीं और नहीं अपने सेकंड वाले पॉकेट में ही रखते थे, और वो जब भी उस जगह पे टच करते थे वो उसी जगह का करंट उनको मारता था। और ये करंट एक चेयर में नहीं दोनों चेयर में रहता था, और इसी की वजह से दोनों जन एक साथ बता लेते थे कि पहले कहाँ टच करना है और सेकंड कहाँ पर। ये तो देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगा था, और ऑडियंस और उसके साथ साथ जज भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि ये जो टच था ये पहले से इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। इन्हें जज बताते थे कि कहाँ आपको टच करना है और ये मैजिशियन वहीं पर टच करता था। अब हम बात करते हैं हम इस मैजिक के दूसरे वाले फेस के बारे में, जहाँ पर आपने इस बोर्ड पर एक ही साथ एक ही चित्र बनाते हुए आपने देखा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं इस वाले बोर्ड में अगर आप एक बोर्ड पे चित्र बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाले बोर्ड पे बन जाता है। और जैसे कि एक ने कोई ना कोई ड्राइंग बनाया था और सेकंड वाले पे हूबहू वैसे ही छप गया था। लेकिन अब आप ये सोचते होंगे कि सेकंड वाले पर्सन के पास भी एक मार्कर था, लेकिन उसने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया था, तो इसमें उस पर्सन की गलती कोई भी नहीं थी, क्योंकि उसके मार्कर में कोई भी इंक नहीं था और वो सिर्फ वहाँ पर मूव करता रहा, और सभी को ये लगा कि दोनों ने एक साथ डिजाइन बनाया। इतने खतरनाक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये मैजिशियन, लेकिन किसी को भी रद्दी भर इसमें भरोसा नहीं होता है कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं या रियल तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले मैजिक की तरफ, जहाँ पर हम सबसे पहले इस मैजिक को पूरी तरह देखते हैं कि इस मैजिशियन ने क्या ऐसा दिखाया जो सभी लोग चौंक गए। मैजिशियन सबसे पहले इस बोतल को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है, और चेंज करने के बाद इन बोतल में से ड्रिंक्स निकालने के बाद कुछ पीता भी है। लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तो ये रहता है कि वो सर्कल वाले कोन से बोतल के बाद एक छोटे से गिलास को बना देता है, और ग्लास के बाद एक बड़े से बोतल को। लेकिन ये चीज करना एक मैजिशियन के लिए पॉसिबल है या नहीं, ये तो हम देख के एकदम चौंक गए थे, और इसी तरह ऑडियंस और जज दोनों एक साथ चौंक गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हम इसका डिकोड करते हैं और समझते हैं इसमें क्या इसने ट्रिक अपनाया था। जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के वीडियो को देखा होगा तो सभी को यही लगता होगा कि बॉक्स के नीचे पहले से बोतल होगा और वो कुछ इस तरीके से ऊपर आता होगा और वो ऐसे दिखाता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बोतल को ऊपर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बोतल को ऊपर ले जाने के लिए काफी हाई क्वांटिटी में फोर्स को लगाना होगा, और ये चीज पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ उसका रियल फैक्ट ये कैसे इसने किया है। तो जैसे कि आप देखते रहोगे कि हर बोतल पे एक ही ब्रांडिंग नेम दिखाया गया था, जिससे अगर बोतल चेंज भी हो तो किसी को शक ना हो। और इतने सारे बोतल्स आपको सामने दिखाए गए थे वो सारे के सारे फेक थे, बल्कि उनमें से कई सारे बोतल्स तो रियल थे, लेकिन उनमें से कई सारे बोतल ऐसे थे जिन्हों कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि बोतल के अंदर बोतल, बोतल के अंदर बोतल, और उसके अंदर एक छोटा सा ग्लास, और उसे कुछ इसी तरीके से डिजाइन करके मैजिक को अच्छी तरह परफॉर्म किया गया था। और इस मैजिक को कमाल का बनाने के लिए बोतल का अलग अलग साइज को लिया गया था, और मैजिक दिखाने के लिए सिर्फ उन्हीं बोतल्स को चुना जाता था जिसे इसने पहले से मैन्युफैक्चर करके लाया था। और आप इसके सेकंड मिस्टेक को तो आप देख ही सकते हो कि ये कैसे ऊपर से इसे होल्ड करता था। ये ऑडियंस को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, और सभी लोग देख के काफी ज्यादा शॉक भी हुए थे, क्योंकि ऐसे मैजिक रोज तो देखने नहीं मिलते, लेकिन इतने कमाल के तरीके से इसने परफॉर्म किया कि कोई शक ही नहीं कर पाया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मैजिक की तरफ है, जहाँ पर इस मैजिशियन ने काफी अच्छी तरीके से सबको शॉक कर दिया था। तो सबसे पहले हम इस मैजिशियन का मैजिक
मैजिक देखते हैं कि इसने किया क्या। जहाँ पर मैजिशियन स्टेज पे आता है और अपने साथ एक कमाल का मैजिक ट्रिक लेके आता है, जहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इसके हाथ में एक रस्सी है और एक रिंग है। ऑडियंस के कुछ पास जाकर इस मैजिक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है और मैजिक कुछ इस तरीके से था कि उसने सबसे पहले इस रिंग को इस पतली से रस्सी में डाला और उसके बाद अपने राइट हैंड पे एक पेन को लेता है और जजिस के सामने रखता है और वो जजिस को बोलता है पेन के दोनों साइड पे पकड़ने के लिए। और पकड़ने के बाद आप देख ही सकते हो कि रिंग उसके अंदर ही था। ये देख के तो ऑडियंस और जजिस दोनों जन शॉक हो गए थे, लेकिन इसके बाद जो इसने यॉर्कर मारा वो तो काफी ज्यादा कमाल का था। इसी के बाद उसने उस रिंग को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उसने अपने पैर के शूज के लेस में डाल दिया। ये तो पहले वाले से भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था, लेकिन इस मैजिशियन ने काफी अच्छे से परफॉर्म करके इस मैजिक को दिखाया। लेकिन आपने भी यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये चीज भरोसा हो गया रहेगा कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो इसने ट्रिक अपनाया है। तो चलिए देखते हैं इसने ऐसा क्या ट्रिक अपनाया जो कि रिंग सीधा का सीधा इसके पैरों में चले गया। तो सबसे पहले ट्रिक के बारे में इसके बात करेंगे। जब इसने धागे में से रिंग को कुछ इस तरीके से ऑडियंस को दिखाया था, उसी समय इसने रिंग को अपने लेफ्ट हैंड में ले लिया था और फिर फ्लो में अपने राइट हैंड में कुछ इस तरीके से इसने ले लिया। और फिर आप देख ही सकते हो इसने अपने हाथों के बीच में एक पेन को छुपाया था, जो कि मैजिक के फ्लो में इसने कुछ इस तरीके से निकाला। और फिर निकालने के बाद था क्या, रिंग को सेट करने के बाद इसने जजिस को कुछ इस तरीके से दिखाया और जजिस का तो काम ही वहाँ पर है बैठ के चौंकना। लेकिन अब हम चलते हैं सबसे खतरनाक ट्रिक पे, जहाँ पर सभी लोग ये चीज देखकर शॉक हो गए थे कि इसने रिंग को ऊपर से कैसे नीचे लिया। तो गाइस इसमें शॉक होने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने बॉडी में एक मैकेनिज्म फिक्स किया था और वो मैं आपको इजीली दिखा सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे कि उसने कैसे इतने आसानी से किया है। तो ये देख के आपको कितना शॉकिंग लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपने यहाँ तक इस मैजिक की वीडियो को देखा है तो मुझे भरोसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग कंटेंट हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। और उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके राइट या लेफ्ट में एक नया ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आता होगा। तो अगर आपको देखना पसंद है तो प्लीज वीडियो को क्लिक कीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।